हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म को भर के बताएंगे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि फॉर्म को फिल करने में किसी तरह का मिस्टेक ना हो। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में BPSSC लिख करके सर्च करना है। आपके सामने पहला वाला लिंक मिलेगा BPSSC, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बिहार पुलिस सब ऑर्डिनरी सर्विस कमीशन का पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला जो है 4/10/2023, ये डेट देख लीजिए। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए राइट साइड में दिया हुआ एडवर्टीज नोटिफिकेशन, इस पे आप क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 5 नवंबर 2023 है। टोटल पदों की संख्या 1275 है। विज्ञापन संख्या 2/2023 है। आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, वैसे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने लिख लिया है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो आप फुल नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में 1275 पदों की है टोटल ये सीट। इसमें लास्ट डेट है 5 नवंबर 2023। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ग्रेजुएशन, BA BSc या एनी ग्रेजुएट आप हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिजिकल में देखिए आपसे मांगा गया, जनरल से अगर आते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। BC EBC से आते हैं या SC ST से, दोनों के लिए 160 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए है। अच्छा, फीमेल के लिए जो है 155 सेंटीमीटर, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो। अब फ़ी की बात करते हैं तो फ़ी देखिए ऑल कैटेगरी नॉन डोमिसाइल, मतलब कि अगर बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से आते हैं तो आपको मेल में भी 700 रुपये लगेंगे, फीमेल में भी 700 रुपये लगेंगे, किसी भी कैटेगरी से आते हो। बाहर के लिए 700 रुपये लगेंगे। अच्छा, जब बिहार के अगर हो और जनरल से हैं तो मेल के लिए 700 लगेंगे, फीमेल के लिए 400 रुपये लगेंगे। EWS से आते हैं 700 रुपये मेल का है, 400 रुपये फीमेल का है। BC EBC से आते हैं उनका भी 700 रुपये मेल का है, 400 रुपये फीमेल के लिए है। SC ST से आते हैं तो 400 रुपये मेल के भी है और 400 रुपये फीमेल के लिए भी है। ट्रांसजेंडर ऑफ बिहार हैं अगर आप तो 400 रुपये आपके लिए है। फोटो जो होना चाहिए कलर फोटो होना चाहिए, कोई कैप वगैरह लगा करके फोटो मत खिंचवाइएगा। यहाँ पे लेटेस्ट फोटो होना चाहिए 2 महीने के अंदर में। इसका जो डायमेंशन होगा 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर। 15 से 25 KB के बीच में फोटो होना चाहिए। JPG चलेगा। साइन इंग्लिश में होना चाहिए। 15 से 25 KB के बीच में JPG फॉर्मेट होगा। जिस पेपर पे आप साइन करेंगे वो पेपर जो है ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए, वाइट पेपर पे होना चाहिए। सेम उसी तरीके से साइन हिंदी में होना चाहिए। 15 से 25 KB के बीच JPG चलेगा। इंक ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए और वाइट पेपर पे साइन होना चाहिए। बस इतनी सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप तैयार कर लेते हैं तो फॉर्म को भरने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं फॉर्म को अप्लाई करने। तो देखिए आपको इस पेज पे आके फॉर्म को अप्लाई करना है। इस पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म जो फिल होगा 3 स्टेप्स में। पहले रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना होगा, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में फॉर्म को फिल करना है और फिर तीसरा स्टेप में आप एप्लीकेशन का स्टेटस को देख सकते हैं। तो पहले हम रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आता है इंग्लिश या हिंदी में आप फिल करना चाहते हैं, हम इंग्लिश रहने देंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट्स को आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, कितना पैसे लग रहे हैं, एज क्राइटेरिया क्या है। EWS से आते हैं तो 37 साल प्लस 5 ईयर है। फिर फीमेल के लिए 40 साल प्लस 5 ईयर एक्स्ट्रा। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये मैंने बता दिया है आपको कितना फी किसको लग रहा है। नीचे में स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पे सरनेम डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना नेशनैलिटी सिंगल इंडियन ही आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी एक अपना डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार से हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। बिहार से अगर सेलेक्ट यस कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इतना सारा, अगर नो कर दीजिएगा तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ये जनरल में काउंट हो जाएगा। फिर तो आप बिहार से आते हैं तो यस कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी जो भी होगा वो चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ईयर मंथ सारा कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर ये बोल रहा है कि एक सर्विसमैन है, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा इस तरीके से। फिर थोड़ा सा नीचे करेंगे, फिर यहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ पे बोल रहा है कि अमाउंट पेड 700 रुपीज़। जो भी जिस भी कैटेगरी से आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका अमाउंट शो हो जाएगा। फिर मेक पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा, फिर से ओके कर दीजिएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको पेमेंट वाले पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे एंटर यूपीआई आईडी यहाँ पे मैं डालूंगा और वैलिडेट यूपीआई पे करूँगा। जो भी यूपीआई डालेंगे फ़ोन पे या गूगल पे, उस पे एक रिक्वेस्ट जाएगा 700 का, या जो भी आपका अमाउंट होगा कैटेगरी वाइज, उसको वहाँ पे पेड कर देंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे यूपीआई डाल करके हम अभी वैलिडेट यूपीआई करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से टिक लग के आ जाएगा। यहाँ पे पे नाउ का फिर ऑप्शन आएगा, पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास एक रिक्वेस्ट जाएगा आपके गूगल पे या फोन पे, वहाँ पे आपको पे कर देना है। ये 3 मिनट का तकरीबन टाइम रहता है, इसके दरमियान में आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये रीडायरेक्ट कर दिया, हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिख रही है हमारी, और यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेस फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लिंक है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से अपना पेमेंट रिसिप्ट, और उसको डाउनलोड कर करके फ्यूचर के लिए आप रख लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, नेम वगैरह, यहाँ पे आपका डिटेल शो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा, एक ही पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट फादर्स नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद मदर्स नेम है, फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, फिर सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास इसमें से देखिए इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आप इसमें से कोई सा भी दे सकते हैं। आधार कार्ड अगर आपने चुना है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे, पैन कार्ड चुना है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद है एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई मार्क अगर आपकी बॉडी में है, कोई सा भी चेहरे पे है, तिल या फिर कटे हुए का निशान, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा इंग्लिश में। फिर उसके बाद आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर से आते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे देना है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन इंस्टीट्यूट का नेम और यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे डालना है, जिस भी आप स्कूल से किया है वो आप नाम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, मान लीजिए कि अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप मैट्रिक का मार्कशीट जो नंबर होता है वो मार्कशीट नंबर भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्टिफिकेट नंबर डालिए या फिर मार्कशीट नंबर भी डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर है तो बेटर है। सर्टिफिकेट पे आपका डेट होता है सबसे नीचे में, वो डेट मंथ ईयर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसी तरीके से ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला होगा ग्रेजुएशन का, सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट मंथ ईयर जो होता है सर्टिफिकेट में सबसे नीचे में, वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा।
पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं है। एड्रेस डिटेल, परमानेंट एड्रेस, जैसे यहाँ पे प्लॉट नंबर, कोई अगर आपका हाउस नंबर है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मोहल्ले का नाम, यहाँ पे विलेज का नाम, फिर यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस अपना डाल दीजिएगा, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यस कर दीजिएगा, तो यहाँ वाला फिल होकर के यहाँ पे आ जाएगा टोटल। अगर नो कीजिएगा तो फिर यहाँ पे अलग से जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पे आप फिलहाल में रह रहे हो वो डाल दीजिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, यहाँ पे सारे में नो ही कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़ोटो का यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से फ़ोटो रहना चाहिए। तो जो मैंने बताया है फ़ोटो जो नोटिफिकेशन में था उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर उसके बाद अपना फ़ोटो यहाँ पे चूज़ कीजिएगा, इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे चूज़ कीजिएगा, हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे चूज़ कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। सारा डिटेल को आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है। अगर कुछ लगता है कि गलत है तो यहाँ पे एडिट डिटेल है, इस पर क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप एग्री करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा, फिर ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज सामने आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनल सबमिटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिख गया। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका जो यहाँ पे है, इस पर क्लिक करके आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेना है और सेव करके इसको रख लेना है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस, मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया है। इसी तरीके से आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और मन में कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया आए हैं और इसी तरह का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।